हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, अभी ये आज के चैप्टर से चेंज इन रेशियो से एडमिशन, रिटायरमेंट, सब में ये टॉपिक कॉमन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन पार्ट आप बोल सकते हो। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पहले मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, होता क्या है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रेशियो चेंज होता है। और रेशियो कब कब चेंज होता है? जब पार्टनर्स में एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, खुद अपने से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं पार्टनर्स, यानी कि अपना प्रॉफिट को एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो चेंज कर रहे हैं। तब ये ज़रूरी होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू को रीवैल्यूड करें। मतलब देखिए, हमेशा क्या होता है, बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट होता है, हर साल बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू लिखा रहता है। मान लीजिए स्टॉक है, लास्ट ईयर का जो स्टॉक था मान लीजिए वो 30,000 था। अब सोचिए 30,000 का स्टॉक था, आज एक साल बाद 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को क्या आपका स्टॉक का वैल्यू सेम रहेगा? या तो वो बढ़ेगा या तो कमेगा। मशीन, कोई फिक्स एसेट पकड़ लीजिए, मशीनरी का वैल्यू में चेंजेस आएगा। कोई एसेट्स अगर और मशीन परचेस करते हैं तो बढ़ेगा, अगर मशीन परचेस नहीं करता है तब भी कमेगा डेप्रिसिएशन के माध्यम से। तो हम लोगों का एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू कम या ज़्यादा होता रहता है। तो उस समय रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्यों करना पड़ता है? जब रेशियो चेंज होता है तो ये ज़रूरी होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पुराने रेशियो में ही अपना पुराना जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको फाइंड आउट कर ले, ताकि न्यू एग्रीमेंट, न्यू रेशियो के हिसाब से नेक्स्ट टाइम जो है वो बना रहे। तो अभी आपको मैं बताता हूँ रीवैल्यूएशन में हमें करना क्या है। हम लोगों का रीवैल्यूएशन में आपको ध्यान रखना है एसेट्स और लायबिलिटीज़। एसेट्स लायबिलिटीज़ या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। और एक बात सुनिए, प्रॉफिट या लॉस का बात आता है इसमें। प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट का वैल्यू पहले के कम। एसेट मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे तो एसेट क्या है? प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी अगर आपका बढ़ता है तो प्रॉफिट है। प्रॉपर्टी अगर आपका कम जाएगा, घट जाएगा, लॉस है। सेम वे लायबिलिटी को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी मतलब उधार पकड़ लीजिए, एनीथिंग यू हैव टू पे इन फ्यूचर इज अ लायबिलिटी। तो जो भी आपका उधार है वो अगर कम हो जाए तो आपके लिए अच्छा है, अगर वो बढ़ जाता है तो आपके लिए खराब है, वो लॉस। तो हम लोगों को क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट्स नीचे रहेंगे, उससे फाइंड आउट करना है कि एसेट्स का वैल्यू कम रहा है या बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो उसका जर्नल एंट्री होता है, कम रहा है तो उसका भी जर्नल एंट्री होता है। अब जर्नल एंट्री कैसे याद करें? सिंपल सा लॉजिक है, मैंने एंट्रीज लिखा है यहाँ पे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर एसेट का वैल्यू फर्स्ट में देखिए, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट का वैल्यू कम हो जाता है तो जर्नल एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट जब भी डिक्रीज होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो देखिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री रहेगा। सपोज मशीन है वो एसेट, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट आपको लिखना है। कितना कम हुआ वो अमाउंट लिखना है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज का एंट्री ये था, इंक्रीज का क्या होगा? जस्ट रिवर्स एंट्री देखिए, एसेट डेबिट, रिवॉल्यूशन क्रेडिट, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो आपको अगर एक पता है तो दूसरा एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेम वे देखिए, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, आप कोई बात नहीं। अब देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ये एक्चुअली लायबिलिटीज होगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट या लायबिलिटी अकाउंट भी चलेगा, जो भी लायबिलिटी है उसको आप क्रेडिट कीजिए। लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट डेबिट है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी क्रेडिट ही होगा, ऑपोजिट चलता है ये, ठीक है। तो देखिए, रिवॉल्यूशन टू लायबिलिटी ये हो गया। तो आप खुद गेस कीजिए डिक्रीज का क्या होगा? जस्ट रिवर्स एंट्री होगा, लायबिलिटी टू रिवॉल्यूशन, वही लिखा है मैंने, देखिए, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटीज, ये हो गया 4 एंट्री। आई थिंक सब एक दूसरे से अपोजिट है, एक पता चल गया तो दूसरा खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये सब करने के बाद मैंने आपको बताया एसेट्स में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री ये है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर में जितने भी पार्टनर्स है ABC, उनको सपोज 3 पार्टनर है ABC, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, इस तरह से
कौन से रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में आपको प्रॉफिट को बांटना है। जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट 30,000 है, 30,000 इंटू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, जो भी ओल्ड रेशियो है उसमें आप उसको बांट दीजिएगा। अगर इक्वल हुआ तो 10,000 10,000 10,000 लाइक दैट। लॉस हुआ तो क्या होगा? जस्ट ये एंट्री का रिवर्स, ऑल पार्टनर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखिए आसान है एंट्रीज। और एक चीज इसमें कॉमन है, हर एंट्री में कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन जरूर आ रहा है, आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड। तो उसी से हम लोगों का, इनसे हम लोगों का ये प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट होता है। तो ये एंट्रीज है, इसको आप इस एग्जाम में या तो जर्नल एंट्री पूछेगा या इसका लेजर अकाउंट पूछेगा। लेजर अकाउंट बिना जर्नल का कैसे बताता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है, आप देखिएगा। तो चलिए मैं एक प्रॉब्लम लाया हूँ आपके सामने। क्वेश्चन कैसे, कोई एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है, दिस इज एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू हैव टू गैदर टाइम। क्वेश्चन इज ये पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया है इसको देखते हैं। देखिए एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। Old ratio is given. They decided to share future profits equally. They want to change the ratio. Reconstitution हो रहा है। अब देखिए on 31st March 2020 their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया समझाने के लिए, आसान। देखिए कैश दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, लैंड दिया है, इधर क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स। बैलेंस शीट इज गिवन। फाइन। अब क्या करना है? अब हमें नीचे का इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। इंफॉर्मेशन में देखिए on this date land was valued at 75,000, stock at 30,000, provision of rupees 2,000 on debtor is to be maintained. Okay, तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को पता चल रहा है। देखिए लैंड वाज वैल्यूड एट 75,000, लैंड का वैल्यू 75,000 है आज के डेट में। तो पहले लैंड का वैल्यू क्या था? 60 था। क्या लगता है क्या हुआ? 60 से 75 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 75,000 माइनस 60 इज इक्वल टू 15,000। वो चीज़ को आपको रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री किस बारे में पूछ रहा है? इस एडजस्टमेंट से इसको कंपेयर करके जो आएगा वो जर्नल एंट्री है। तो हमारे यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है, मेरे स्पेस कम है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ आपको। आप जर्नल का फॉर्मेट प्रॉपर्ली बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा। पर्टिकुलर्स आप अच्छे से बना लीजिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अमाउंट डेबिट क्रेडिट इन रुपीज। ओके, तो पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री लैंड वाज वैल्यूड एट 75,000। लैंड का वैल्यू 15,000 इंक्रीज हो रहा है। अभी जो मैंने आपको एंट्री लिखाया था आप याद कीजिए। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? एसेट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो आपको एंट्री करना है इसके लिए एसेट। कौन सा एसेट है ये? लैंड। तो एसेट की जगह हम लोग लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अमाउंट। इसको नहीं लिखना है आपको, डिफरेंस को लिखना है। कितना इंक्रीज हो? 15,000, उसको लिखिए। क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न से आपको पूछेगा कौन सा। अब आपको इसका नरेशन लिखना है। बीइंग एसेट इंक्रीज आप लिखेंगे लैंड इंक्रीज्ड। खत्म। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, स्टॉक एट 30,000। स्टॉक का वैल्यू 30, पहले कितना था? 15, फिर बढ़ गया। तो क्या बढ़ने से एंट्री क्या होता है? फिर वही एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अब लैंड की जगह अब आपको यहाँ क्या लिखना है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। बस नरेशन बीइंग स्टॉक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। सिंपल नरेशन इज जस्ट समरी, इसको सिंपल रखिए। तो कितना डिफरेंस? 15 से 30 हो गया तो ये आ जाएगा आपका 15,000 अगेन 15,000। सिंपल। अब ये हो गया। थर्ड एंट्री देखिए अब क्या होगा? एंड ए प्रोविजन ऑफ रुपीज 2,000 ऑन डेब्टर इज टू बी मेंटेन। सबसे पहले प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन हम लोग बनाते हैं डेटर्स में। जब कोई डेटर बैड डेब्ट्स होता है, यानी कि कोई डेटर अगर पेमेंट ठीक से नहीं करता तो वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। ऐसा ना हो कि बैड डेब्ट से लॉस हो। अगर ऐसा हुआ तो वो जो लॉस है उससे रिकवर करने के लिए हम लोग कुछ प्रोविजंस पहले से बना के रखते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डेब्टर।
अब अगर वो बनाता है तो ये एक तरह का लाइबिलिटी माना जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है जिसके लिए पैसे लगते हैं। तो ये प्रोविजन जो हम लोग 2000 का बना रहे हैं, ये एक तरह से लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो लाइबिलिटी जब आपका इंक्रीज होगा तो एंट्री क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो प्रोविजन हालांकि डेटर से कुछ पैसा कम हो रहा है, ये इसको बाद में इसका मैं ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होता है वो बताऊंगा। फिलहाल देखिए प्रोविजन एक लाइबिलिटी है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। मैंने शॉर्ट में डीडी लिखा, डाउटफुल डेब्ट्स फुल लिखिएगा। इसका अमाउंट आएगा 2000। अब नरेशन क्या आएगा, देन प्रोविजन फॉर डेब्टर्स, इसी से लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डेब्टर्स क्रिएटेड लिख दीजिए। अब क्रिएट किया, नया सा है, बस हो गया। तीनों इसमें जो जो बताया था हम लोगों ने डाल दिया। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट हर एंट्री इसमें है देखिए। तो हम लोग रफली पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का निकाल लेते हैं। देखिए एक रफ बनाता हूँ, डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री में देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है 15,000, तो मैंने क्रेडिट में 15,000। सेकेंड एंट्री में देखिए अगेन रिवैल्यूएशन 15,000 ऑन क्रेडिट साइड हो गया। इसमें डेबिट है, डेबिट में डाल दीजिए। बस ये तीन आइटम ही है, इसको प्लस कीजिए, ये आ गया 50, इसको प्लस कीजिए 2। क्रेडिट बड़ा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद कीजिए, इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट होता है, डेबिट लॉस होता है। तो अगर क्रेडिट बड़ा हुआ तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट, अगर डेबिट बड़ा हुआ तो लॉस। इसमें क्रेडिट बड़ा है, इसमें से ये इस डेबिट को क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 28,000। दिस इज योर प्रॉफिट। ठीक, अब ये प्रॉफिट को क्या करना है, पार्टनर्स में बांटना है, जैसे हम लोग पहले बांटे थे ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्ट में भी। अब इसको बांटने का एंट्री क्या है, आपको याद कीजिए एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, कोई भी प्रॉफिट उसको डेबिट कीजिए। किसको बांटना है ये पैसा, 2x 2y एंड 2z, तीनों में बांट दीजिए। इसको बांट दीजिए 28,000 को तीनों में अगर बांटेंगे तो क्या रेशियो आएगा, क्या रेशियो कौन सा है, ओल्ड रेशियो 2:1:1। तो 2:1:1 में 28,000 को बांटेंगे तो आ जाएगा 14,000, 7,000, 7,000। इसका नरेशन क्या होगा, being profit transferred to partners capital account, profit on revaluation transferred to partners capital account। बस सिंपल सा स्टेप है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। आपको क्या पता करना है, इंक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है, वही अमाउंट आपको यहाँ डालना है। आई थिंक सिंपल है, इसको आप समझ गए होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।